जय हिंद। जीवन की सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में है जिसे लोग कहते हैं तुमसे ना हो पाएगा मुन्ना। तो तुमसे ना हो पाएगा मुन्ना ऐसी बात नहीं है, तुमसे हर काम हो पाएगा मुन्ना। और कैसे करते हैं और लास्ट समय में हम किस तरह से तैयारी करें, और ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है जो कुछ पढ़े हुए हैं। अभी आकर के ये वीडियो देख करके कमेंट में कहेंगे सर 5 दिन में कैसे निकाल सकते हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, ऐसा तभी कर सकते हैं जब पहले से आप पढ़े होंगे। तो जब पहले से आप कुछ पढ़े हैं, तैयारी किए हैं, तो 5 दिनों का मैं स्ट्रेटजी बता रहा हूं। 5 दिन हो, 4 दिन हो, 3 दिन हो, 2 दिन हो या 1 दिन हो, लास्ट समय में कैसे पढ़ा जाता है ये आपको मैं बताने आया हूं यहां पर। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि उससे हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे आप लोगों के लिए नई नई वीडियो हम लोग लाते रहते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम आपको बता देते हैं भाई, ये क्लास 9th और क्लास 11th दोनों के लिए है। चाहे आप क्लास 9th में हो या 11th में हो, दोनों के लिए मैं ये स्ट्रेटजी बताने जा रहा हूं। ये न्यू स्ट्रेटजी है। अब लास्ट 5 दिन यदि आपका बचा हुआ है, तो 1 दिन भी बचा है तो यही काम करेंगे। 100 में 95 ला सकते हैं। देखिए, सबसे फर्स्ट में आपको क्या करना है, जो चीजें आपने पढ़ा है, जो आप नोट्स बनाए हो, या एनसीईआरटी से पढ़े हो, सेल्फ स्टडी से पढ़े हो, या हमारे पास से पढ़े हो, तो उसका मैंने पहले ही बताया था पहले लेक्चर में कि आप लोग अपना नोट्स बनाते रहिएगा। यदि आपके पास नोट्स नहीं है, नहीं बनाए हैं, तो एनसीईआरटी का रिवीजन करिए, नोट्स का रिवीजन कीजिए। नोट्स का रिवीजन का मतलब यही है कि आप जो नोट्स बनाए हैं, या एनसीईआरटी से पढ़ते हो या किसी चीज से पढ़े हो, तो उस नोट्स का आप अब करेंगे रिवीजन। ठीक, उस नोट्स का रिवीजन करेंगे, पहला काम। दूसरा काम, जो हमारा लाइव चल रहा है, हर रोज क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कराया जा रहा है। जैसा क्वेश्चंस आता है उसमें से हो सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन वही आ जाए। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं कि वही क्वेश्चन आ सकते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं कि नहीं आएंगे ही, लेकिन काफ़ी क्वेश्चंस उसमें से डायरेक्ट आ जाते हैं जो प्रैक्टिस कराया जाता है, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है प्रैक्टिस कराया जा रहा है लाइव के माध्यम से। तो उस लाइव क्लास को आप शाम के समय में चलती है, आप डेली देखते रहें एग्जाम के 1 दिन पहले तक। तीसरा क्या करें, आप मॉक टेस्ट करें, मॉक टेस्ट दें। मॉक टेस्ट क्या होता है भाई, जो आपका मॉडल है, यानी प्रश्न पत्र आने की जो आपका मॉडल होता है, उसको मॉडल सेट कहा जाता है या मॉक टेस्ट कहा जाता है। उस टेस्ट को दीजिए। इससे क्या होगा कि आपका कितना आ रहा है ये आपको पता चलेगा। जैसे 100 क्वेश्चंस आप कर रहे हैं, तो उसमें से आपका कितना आ रहा है, 80 आ रहा है, 85 आ रहा है, 90 आ रहा है, 95 आ रहा है। तो बार बार 5 दिन 6 दिनों में आप कम से कम 10 मॉक टेस्ट जो है प्रैक्टिस करें। आप कहेंगे कि ये मॉक टेस्ट कहाँ मिलेगा, 1-2 तो मेरे पास से मिल जाएगा, लेकिन बाकी आपको अगर चाहिए तो आप किसी साइट से ले सकते हैं, या आपके पास अगर ब्रह्मास्त्र का बुक होगा तो उसमें काफ़ी प्रीवियस ईयर पेपर दिए गए रहते हैं, उसको आप लगाते रहिए। मॉक टेस्ट में आपका मॉडल सेट रहता है, और प्रीवियस ईयर पेपर में प्रीवियस ईयर पेपर रहता है, पीछे जो आए हुए रहते हैं, चाहे 2019 को हो, 18 का हो, 17 का हो, 16 का हो, 15 का हो। ये दोनों क्लास के लिए, जिस स्ट्रीम से है, 11th में है, मैथ से है, बायो से है, या आर्ट्स से है, कॉमर्स से है, या 9th क्लास में है, ये सबके लिए है। अब क्या करेंगे, उसके बाद आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं बताने जा रहा हूं। जो आपको हमारे यहाँ जो बच्चे पढ़े होंगे उनको पता होगा कि हर टॉपिक में रिलेटेड आपको ट्रिक्स दिया गया है मैथ का। ये जो मैथ से मान लीजिए आर्ट्स वाले में भी आएगा, 9th में भी मैथ्स आएगा, इसके बाद मैथ वाले भी मैथ आएगा। तो जिसमें मैथ्स आते हैं उसमें शॉर्ट ट्रिक दिया गया है, फॉर्मूलाज दिए गए हैं। उस सारे फॉर्मूलाज को यदि आप लिखे होंगे कहीं पर, तो उसका आप एक बार रिवीजन कर लीजिए, ताकि आप क्वेश्चंस तो फॉर्मूलाज के ही सहायता से बना सकते हैं ना। जब आपको फॉर्मूले पता ही नहीं रहेंगे तो आप क्वेश्चन बनाएंगे कैसे। तो ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसी से सारा क्वेश्चन कर सकते हैं। मैथ का जितना भी क्वेश्चन रहेगा इससे करेंगे, शॉर्ट ट्रिक से करेंगे, तो शॉर्ट ट्रिक से आपका समय कम लगता है। अब आगे देख लीजिए इसमें आपको क्या चीजें हैं। ये जो वीडियो देख रहे हैं, ऐसे जो मैं बता रहा हूं ऐसे आप करते हैं, 95 आपका कंफर्म है कि आ जाएगा। अब कुछ पढ़े ही नहीं होंगे, अब वीडियो देखने से 95 थोड़ी आ जाएगा। आप कुछ पढ़े होंगे, जो जैसे कि पढ़े होंगे तभी तो आप नोट्स बनाए होंगे, या पढ़े होंगे सेल्फ स्टडी से, तभी तो आपके पास एनसीईआरटी का भी नोट्स होगा या एनसीईआरटी बुक होगा। या अगर एनसीईआरटी बुक से रिवीजन करना चाहते हैं तो मैं आपको बता रहा हूं, आपके प्ले स्टोर में अभी 5 दिन समय है ना, तो आपके प्ले स्टोर से हर क्लास का, जिस क्लास का आप बुक चाहेंगे उस क्लास का बुक जो है ई फॉर्मेट में मिल जाता है, ई बुक फ्री ऑफ कॉस्ट, 1 भी रुपया नहीं लगता है। आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। बायो का चाहिए, साइंस का चाहिए, मैथ का चाहिए, किसी भी चीज़ का आपको एनसीईआरटी का बुक अवेलेबल है प्ले स्टोर पर, मैं आपको बता दिया। अब देखिए, कॉमन टॉपिक्स जो होते हैं, जो हिंदी और इंग्लिश ग्रामर का होते हैं, अब मैं आपको बता दूं कि इसको कैसे याद करना है। जो बच्चे 9th में हैं, या बच्चे जो हैं 11th में हैं, तो ये जो बच्चे हैं वो 8th क्लास का
8th वाला, और ये जो बच्चे हैं वो 10th वाला। इस चीज को ध्यान से देखिएगा। 8th वाला बुक में जो आपके हिंदी और इंग्लिश का जो ऑथर है और पोएट्स का नेम है, हमसे काफी बच्चे बोल रहे हैं कि सर कौन सा याद करें। कौन सा याद मत कीजिए, जो आपके बुक में दिया है 8 वाले 9th का जो एग्जाम देने जा रहे हैं, 8 वाले बुक में एनसीईआरटी का जो आपके बुक लिखे हैं लेखक और कवि का नाम उसमें दिया गया रहता है, कहानी और लेखक दिया रहता है, और पोयम और उसका कवि का नाम दिया गया रहता है। तो इंग्लिश में भी ये चीज़ें होती है और हिंदी में भी, तो उसको आप एक बार पढ़ लीजिए, उसका रिवीजन कर लीजिए ताकि आपको कहीं पर प्रॉब्लम ना होगी। बाकी जो टॉपिक्स है साइनोनिम एंटोनिम्स तो आपके बुक में या किसी ग्रामर के बुक में आपको मिल जाएंगे, वहाँ से पढ़ लीजिए। और हिंदी में तो काफ़ी टॉपिक्स आपको मैंने बताया भी है, और मेरे यहाँ से जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको मिल भी चुका है। क्योंकि मान लीजिए आपको लोकोक्तियों से क्वेश्चन आ रहा है, शुद्धि अशुद्धि से आ रहा है, काफ़ी क्वेश्चन मुहावरे से आ रहा है, तो ये सारी चीज़ें जो है याद करने वाली चीज़ें है। तो जो याद करने वाली चीज़ें है उसको तो आपको याद ही करना पड़ेगा। अब देखिए कितना और कैसे पढ़ें, सारे क्वेश्चन का आंसर मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। तो यदि वीडियो अच्छी लग रही होगी तो लाइक कर दीजिए। अरे यार सब्सक्राइब तो कर लो, इतना अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब करने में क्या है। चलिए कितना और कैसे पढ़ें, अब आपको कैसे पढ़ना है और कितना पढ़ना है ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। आप 8 घंटे सोने का निकाल लीजिए अपना, 8 घंटे। एक बार में अगर आप 8 घंटे 10 घंटे पढ़ेंगे तो नहीं पढ़ पाएंगे, ठीक है। लास्ट समय में आपको स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है। आपको अब क्या करना है, सिर्फ रिवीजन करना है। क्या करना है, रिवीजन करना है। जो चीज़ें पढ़े हैं उसका रिवीजन करेंगे। कहीं बाहर से नहीं आएगा, कहीं विदेश से क्वेश्चन नहीं आता है, आपके बुक से आता है, ठीक है। तो आप 8 घंटे आराम से सोइए, 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे भी सोइए, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आपको पढ़ना कैसे है, 4-4 घंटे करके पढ़िए, आप पढ़ लेंगे आराम से। देखिए पहले क्या करिए, 4 घंटे सुबह में अपना टाइम निकाल लीजिए। स्कूल वगैरह 5 दिन मत जाइए, हमारे कहने से 5 दिन एग्जाम तक अब स्कूल मत जाइए। मैं इतना दिन से किसी वीडियो में नहीं कहा हूं कि स्कूल मत जाइए, लेकिन अब मैं बोल रहा हूं स्कूल मत जाइए। जो आपका छूट जाएगा मैं रिवीजन कराने के लिए भी तैयार हूं, उसके लिए आप चिंता न करें, ठीक। 4 घंटे मान लीजिए 6 बजे जग गए सुबह में या 4 बजे जग गए तो 4 से 8 पढ़िए। उसके बाद नाश्ता कीजिए, आधा 1 घंटा इधर उधर स्नान वगैरह करने में, 1 घंटा फिर गैप लगा लीजिए। जब पढ़ रहे हैं तो एक घंटा जो गैप लगाएंगे, जो पढ़े हैं उसको माइंड में दोहराते रहेंगे, माइंड में रिकॉल करते रहेंगे। याद करने का यही सबसे बड़ा फॉर्मूला है कि आप जो भी चीज़ें पढ़ें उसको पढ़िए नहीं, खा लिए, ठीक। खाने के बाद पचना भी तो चाहिए, तो पचाने के लिए रिकॉल करना पड़ता है, पचाने के लिए चलना पड़ता है, टहलना पड़ता है। खा करके सो जाएंगे पचता भी नहीं है जल्दी। इसीलिए डॉक्टर भी कहते हैं ना, खा करके कुछ देर तक क्या करें, जगे रहें, उसके बाद ही रात को सोना चाहिए। कम से कम 1 घंटे खाना खाने के बाद जगे रहना चाहिए। ये नहीं कि खाए और बेड पर गिर गए सो गए, ठीक। तो 4 घंटे पढ़िए, 4 घंटे के बाद 1 घंटे तक रिवीजन कीजिए माइंड में ही। हाँ मैंने ये मुहावरा पढ़ा था, ये चीज़ें पढ़ा था, ये चीज़ें पढ़ा था, ये फॉर्मूला मैंने देखा है, ये साइंस में सारी चीज़ें, ठीक है। फिर आपको 3 से 4 घंटे फिर पढ़िए। मान लीजिए कि यहाँ पर 10 बजे तक आपने आराम किया, अब 10 बजे पढ़ने बैठ गए, दोपहर का समय है, धूप है, तो कौन आपको देखने जा रहा है। आराम से एकांत में बैठ जाइए, फैन चालू कर लीजिए, नहीं तो कोई एसी भी चालू कर सकता है। जहाँ जिसके घर जो भी सुविधा होगी, एसी कूलर फैन जो भी चलाना चाहते हैं चला सकते हैं। तो यहाँ फिर 10 बजे से दिन में 2 बजे तक आराम से पढ़िए, फिर दोपहर का खाना खाइए, फिर 1 घंटा आराम कीजिए, रिकॉल कीजिए। अब हो गया 3, 1 घंटा खेल भी लेंगे, अभी भी खेल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी है। फिर 4 घंटे पढ़िए। अब बताइए आप 4-4 घंटे करके पढ़ रहे हैं, 12 घंटे पढ़ लिए, आपको समझ में नहीं आया कि हम 12 घंटे भी पढ़ लिए, 12 घंटे भी पढ़ लिए। आपको समझ में आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हम कितने घंटे पढ़ लिए, ये सोचिए। अब देखिए यहाँ से, अब मान लीजिए 4 से 8 पढ़ लिए, 1 आध घंटे आप शाम के समय में। और बड़ी चीज़ मैं बता रहा हूँ, शॉर्ट्स देखना अभी बंद कर दीजिए। और अब यहाँ 8 के बाद हमने आपको बताया है कि लाइव क्लास जरूर करिएगा, क्योंकि उसमें काफ़ी क्वेश्चंस हैं जो करने योग्य होते हैं, वही क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो लाइव क्लास इसके बाद आप 8 बजे के बाद लाइव क्लासेस 9 बजे 10 बजे तक चलती ही है। उसके बाद आप चाहें तो सो जाएं, फिर अपना डेली का रूटीन शेड्यूल के अनुसार अपना चलते रहें। ये तो चीज़ें आपको समझ में आ गई ना। इसके लिए भी क्लासेस का टाइमिंग मैंने बता दिया कि क्लास को करते रहिए। कभी कभी दिन में होती है तो दिन में भी कर लीजिए, ये वाला टाइमिंग इधर उधर कर लीजिएगा। इस स्ट्रेटजी के साथ पढ़ेंगे तो आपका 95 कहीं नहीं गया है, आ ही जाएगा। अब जो बच्चे पढ़े ही नहीं होंगे कहेंगे कि सर 5 दिन में कैसे निकल जाएगा। एक बात मैं बता दूं कि एक ही बार शादी नहीं हो जाती है बच्चों की। सबसे पहले क्या होता है, वो पैदा होते हैं, उसके बाद धीरे धीरे बड़े होकर के शादी होता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप अपना बेस तैयार किए होंगे, तभी 5 दिन में स्ट्रेटजी के साथ निकाल सकते हैं। अब चलिए कितना क्वेश्चंस करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है भाई।
कितना क्वेश्चन करें? आपको पूरा 90, 91, 92 क्वेश्चन आ रहे हैं, 8 क्वेश्चन में कंफ्यूजन है, लेकिन आपको पता है कि इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी एन नहीं है, निगेटिव मार्किंग नहीं है, माइनस मार्किंग नहीं है। तो माइनस मार्किंग नहीं है तो जो क्वेश्चन 8 क्वेश्चन है आपको फंस रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, तो लास्ट में उस क्वेश्चन को 100 में 100 कर लेना है भाई, 100 में 100 करना है, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ने हैं। और दूसरी चीज, जैसे मैथ में कोई क्वेश्चन आपका फंस रहा है, नहीं बन रहा है, उस पर ज्यादा टाइम मत दीजिए, क्योंकि हमको क्या करना भाई, समय बचाना है, समय यहीं से बचता है। जैसे मैथ का किसी बच्चा का क्वेश्चन फंस जाता है, कहता है अब इसको सॉल्व करके मानेंगे, 10 वाले जिद्दी होते हैं, ठीक है ना, जो 10th वगैरह में 9th वाले में पढ़ते हैं, कैसे नहीं आएगा, हमको फॉर्मूला याद है, उसमें समय ज़्यादा लग जाता है। और ये कॉम्पिटिटिव का एग्जाम है, तो एक एक मार्क्स जो है बहुत वैल्यू करता है, इस वजह से आप लोगों को ध्यान देना होगा। तो ऐसे आप समय बचा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करें कम से कम समय में। और आपको मैंने बताया था OMR को कैसे कलर करना है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको उस वीडियो में बता दिया है। और OMR शीट कैसे भरें, ये सारी चीज़ें बता दिया गया है। उसको नहीं देखे होंगे तो आप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, वहाँ से जा करके देख सकते हैं। टेस्ट वगैरह के लिए मैंने जो कराया था, काफ़ी बच्चों का अच्छा रिजल्ट रहा है, लेकिन काफ़ी बच्चों का कम मार्क्स आ रहा है। तो इसलिए आप मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर पेपर खूब रगड़ के कीजिए, जितना मिल जा रहा है उतना कीजिए, जितना मिल जा रहा है उतना कीजिए, साइड से ढूंढिए। नहीं मिल रहा है तो बुक भी खरीद लेंगे, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, 200-400 खर्च कर दीजिए, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। समय से पहले आ जाइए, जिस दिन आपका एग्जाम है एक दिन पहले बनारस में आकर के अपना सेंटर देख ले। अब उसके बाद आप रहें, अगले दिन सुबह में एग्जाम सेंटर में पहले जाएं। सबसे पहली बड़ी बात मैं आपको बता दे रहा हूँ, एग्जाम सेंटर में पहले जाएं। एग्जाम सेंटर में पहले जाने से का क्या फायदा होगा, जैसे कि OMR शीट पहले आपको मिल जाएगा, तो उसमें अपना नेम वगैरह कलर कर देंगे, 5-10 मिनट पहले मिल जाएगा। तो एग्जाम सेंटर पर टाइम से पहुंचना चाहिए, समय से 10 मिनट आधे घंटे तक पहले पहुंचना चाहिए, क्योंकि कोई भी त्रुटि हुई रहेगी तो आपको पहले पता चल जाएगा, तो उसको रिजॉल्व करा सकते हैं। लेकिन एट अ टाइम जाएंगे तो समस्या हो जाएगी। इसलिए समस्या के समाधान के लिए इतना चीज आप यदि करते हैं, इसके अनुसार आप चलते हैं, नोट्स वगैरह प्रॉपर बनाए हैं और आप स्ट्रेटजी के साथ पढ़ाई करते आ रहे हैं, तो आप अब रिवीजन करके क्या कर सकते हैं, 100 में 95 प्लस ला सकते हैं। एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, ये मैं बार बार बातें कह रहा हूं। इसका पीछे का रीजन है कि माइनस मार्किंग नहीं है, तो आपको उसमें मान लीजिए कि 5 क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं, 5 क्वेश्चन किए तो 3 सही भी हो सकता है, तो मान लीजिए 95 आ रहा है तो 98 आ जाएगा। बात को समझ गए? तो इसलिए आपको छोड़ना नहीं है। तो ऐसे ही इंफॉर्मेशन के साथ मिलते हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। ऐसे स्ट्रेटजी के साथ आप पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और मॉक टेस्ट कीजिए, लाइव क्लास कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।